उस सीईओ ने अचानक नोटिस किया कि उसके सामने खड़ी महिला पीछे से बहुत ही खूबसूरत बॉडी शेप की है। जैसे ही वह मुड़ी वो तुरंत उसकी खूबसूरती में फिदा हो गया। लेकिन जब सीईओ को पता चला कि वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई है तो उसने तुरंत खुद इंटरव्यू लेने का फैसला किया। इंटरव्यू के दौरान सीईओ ने उसके रिज्यूमे के बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने सिर्फ यह पूछा कि क्या वह सिंगल है, क्योंकि उसे लगता था कि जिन महिलाओं के परिवार होते हैं वह कभी भी अपने काम में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाती। नौकरी पाने के लिए लिसा ने यह सच छिपा लिया कि वह एक सिंगल मदर है। उसके साधारण से रिज्यूमे को देकर जैक ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। नौकरी मिलने की खुशी में लिसा अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी अचानक उसे एक फोन कॉल आता है। यह कॉल अस्पताल से होता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बेटा फिर से बीमार पड़ गया। डॉक्टर उससे बताते हैं कि उसके बेटे को ल्यूकेमिया है और इसका इलाज बहुत लंबा और मुश्किल होगा जब तक कि उन्हें एक सही बोन मैरो डोनर नहीं मिल जाता। अपने बेटे की देखभाल के लिए लिसा हर रात अस्पताल में रुकती है और हर सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन अस्पताल और ऑफिस के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। जब भी रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होता तो लिसा अपनी कार छोड़कर दौड़ते हुए ऑफिस पहुंचती, लेकिन फिर भी वह अक्सर लेट हो जाती है। एक दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो जैक पहले से ही आधे घंटे से उसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही लिसा ट्रैफिक का बहाना बनाती है, जैक गुस्से में कहता है कि ट्रैफिक तो सबको मिलता है, लेकिन लेट सिर्फ तुम ही क्यों होती हो। फिर वह उससे तुरंत अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहता है, लेकिन लिसा को पता चलता है कि उसका यूएसबी ड्राइव कहीं खो गया जिसमें पूरी रिपोर्ट थी। जैसे ही जैक का गुस्सा बढ़ने लगता है तभी एक आदमी मुस्कुराते हुए अंदर आता है और उसके हाथ में वही यूएसबी ड्राइव थी। असल में सुबह की जल्दी में लिसा उससे टकरा गई और अपना यूएसबी वहीं गिरा दिया, जिससे उस आदमी ने उठा लिया। लिसा को यह नहीं पता होता कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक का बिजनेस पार्टनर और उसका करीबी दोस्त जॉन था। जॉन को लिसा पहली नजर में ही पसंद आ गई और वह उसे यूएसबी देकर उसकी मदद करता है, जिसके बाद लिसा अपनी मीटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर लेती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जॉन उसकी तारीफ करता है और उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन यह सब देखकर जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत जॉन को अलग ले जाकर उसे एक बॉस की तरह व्यवहार करने को कहता है, जिस पर जॉन उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम हमेशा खुद को बड़ा बॉस समझते हो, इसलिए आज तक सिंगल हो। उधर लिसा वापस अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि आखिरकार एक बोन मैरो डोनर मिल गया। लेकिन इससे पहले कि वह खुश होती, डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऑपरेशन के लिए $3 लाख की जरूरत होगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर लिसा के होश उड़ गए और वह हर दोस्त और रिश्तेदार से पैसे उधार लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह रकम पूरी नहीं कर पाती। आखिरी उम्मीद के तौर पर वह अपने ससुर के घर जाती है, लेकिन उसका ससुर उसे घर से निकाल देता है और उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराता है। पूरी तरह टूट चुकी लिसा आखिरकार जैक के पास जाती है और उससे अपनी सैलरी एडवांस में मांगती है। पहले तो जैक मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह रकम सुनता है वह हिचकिचाने लगता है, क्योंकि लिसा को काम करते हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था और वह इतनी बड़ी रकम मांग रही है। जब लिसा पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुकी थी तभी जैक उसे वापस बुलाता है और कहता है कि वह उसे पैसे दे सकता है, लेकिन एक शर्त पर, उसे उसके साथ एक रात बितानी होगी। ये सुनकर लिसा गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंची उसे अस्पताल से फोन आया, जहां डॉक्टर ने बताया कि अगर 2 दिन के अंदर पैसे जमा नहीं हुए तो वह बोन मैरो किसी और मरीज को दे देंगे। अब लिसा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और वह मजबूरी में वापस जैक के पास चली गई।